जनरल बात बताने जा रहा हूं। राहु जिसका 12वें भाव में बैठा हो उसको रसोई में बैठ के खाना खाना चाहिए, ज्यादा फल मिलता है। ये भी यहां भी लिख लें, कालसर्प दोष में भी काम आता है। उसके पीछे रीजन आपको अष्टवास्तु में समझ में आएगा। हाँ जी, ये जिस व्यक्ति के लिए कालसर्प दोष है, जिस भाव से निर्माण कर रहा है उसके लिए। अभी कॉमन में लिखवाऊंगा इसके बाद। आगे लिखें, सोने की अंगूठी धारण करें। और लास्ट पॉइंट हो गया, दूध में केसर मिलाकर और सोने से बुझाकर पिए। ये आपके पर्टिकुलर वो पॉइंट थे जो कुंडली में कालसर्प दोष किसी राहु किसी भाव में होगा, केतु किसी भाव में होगा, तो उनसे बनते हैं। अब बात आती है, आगे लिखिए इसके बाद, कुंडली में आंशिक या राहु व केतु यदि दोषपूर्ण हो तो हमें ये उपाय करने चाहिए। ये जनरल उपाय है सभी के लिए जो अब बताने जा रहा हूं। आंशिक कालसर्प दोष का निर्माण कर रहे हो या वो किसी भी रूप से पीड़ित हो राहु केतु। पहला पॉइंट, राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कालसर्प दोष में हमेशा सरसों के दीपक का यूज करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक यूज करना चाहिए, ऐसे लेकिन ना, तो सरसों का दीपक यूज करना चाहिए। और जी अभी बोल रहा हूं, और शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 21,000 जाप करना चाहिए। आगे लिखिए, नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अगला पॉइंट, श्रावण मास में पूरे महीने शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अगला पॉइंट, श्रावण मास के सोमवारों को, जो श्रावण मास के सोमवार आएंगे, 4 सोमवार या 5, उनका व्रत करना चाहिए। और महामृत्युंजय या शिव उपासना करनी चाहिए। आगे लिखिए, रुद्राभिषेक कराकर शिवलिंग पर नाग नागिन के जोड़े चढ़ाने चाहिए। आगे लिखिए, गोमेद व लहसुनिया रत्न आपस में जुड़वाकर पहनने चाहिए। आगे लिखिए, रुद्राक्ष पांचमुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखिए, राहु व केतु की वस्तुओं का दान करें। दान कौन कौन सी चीजें करनी है वो आप कल वाला जो मैंने आर्टिकल भेजा है उसमें से आप देख सकते हैं। राहु की कौन कौन सी चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ है, जैसे काले तिल, काले वस्त्र, कंबल, काले व सफेद वस्त्र, नारियल। आगे लिखिए, इसमें कॉमन दो उपाय और बचे भी लिख लीजिए सारे। कालसर्प दोष में अपने पितरों से संबंधित उपाय जरूर कराएं। कालसर्प दोष में हमें हमेशा पितरों से संबंधित उपाय पहले करने चाहिए। और नागबलि और नारायण बलि का पाठ अवश्य होना चाहिए। नागबलि और नारायण बलि का पाठ अवश्य होना चाहिए। पितरों से संबंधित उपाय, अगर हमारी कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा यदि पीड़ित है, जैसे सूर्य पीड़ित होता है तो ज्यादातर ये कहा जाता है पितृदोष है। पीड़ित का मतलब होगा सूर्य नीच का हो, सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हो, तो ये पितृदोष कहलाएगा। वंश को देखने के लिए हमें सूर्य का प्रयोग करते हैं। जब सूर्य पीड़ित होता है तो उस केस में कहा जाता है पितृदोष है। जिस केस में चंद्रमा पीड़ित होता है वो मातृदोष कहा जाता है जनरली आमतौर पर। परंतु पितृदोष हो, पितृदोष के लिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हर कुंडली में
इवन में यहाँ तक बोलूं 90.9% पितृदोष होते हैं। ठीक है, इसलिए उससे परेशान होने की वजह से ना मैंने पढ़ाया वो, इसलिए क्योंकि वो केवल और केवल माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है। तो शास्त्र में केवल इतनी बात लिखी है जो हमारे काम आने वाले फ्यूचर में, कि यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो नारायण बलि सबसे उचित मानी गई है। उसकी भी विधियां बहुत हैं, जो पंडित कराएगा जल प्रवाह के साथ होना चाहिए, जहां जल बह रहा हो वहीं पर वो होता है, ये भी ध्यान रखना। लोग सूखी अगर चीजों पे करा देते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर नारायण बलि हमेशा जहां जल प्रवाह हो रहा होता है उसी क्षेत्र में कराई जाती है। और जितने भी दोषों का निवारण होता है, पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, अंगारक दोष हो, कोई भी दोष हो, वो हमेशा जल जहां बह रहा हो, नदी जहां बह रही हो, उसके किनारे अगर किया जाता है तो उस दोष का पूर्ण शमन होता है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए लोग ज्यादातर आपको पितृ गया महाकालेश्वर जहां भी भेज रहे हैं वहां नदी जरूर होगी, ये ध्यान रखना। तो आपको केवल इतना कर देना है, अगर आपके पास नई व्यवस्था बन रही है तो अपनी नहर के आसपास करा दीजिए, पर फिर भी मैं कहूंगा नदी ज्यादा बेटर है, नहर तो बहुत गंदी हो गई आज। कई अपने जैसे अपने हरियाणा में जो वहां करवा देते हैं ना, पेवा हाँ बिल्कुल करा सकते हो। पेवा तो अपना 30 था, लेकिन वो बहता हुआ है, सर एक तालाब ही है। हाँ जल होगा ना वहाँ पे। भी अपने पता है कुरुक्षेत्र ही करवाते हैं। हाँ लोग भाई देखो अपने अपनी धर्म संस्कृति के हिसाब से लोग उधर उधर एरिया बांट रखे, लोग कालसर्प दोष पे तो दोष के लिए गया भेजते हैं, सीधा उज्जैन भेजते हैं लोग, उज्जैन करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, विधान है। तो मेरा एक ही मकसद है आपको कालसर्प दोष में सबसे इंपोर्टेंट लास्ट लाइन बता देता हूँ, किसी की भी कुंडली में कालसर्प दोष हो तो आपको केवल और केवल शिवालय शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आप रुद्राभिषेक इसमें सबसे ज्यादा कारगर चीज है। रुद्राभिषेक यस, क्या सर किसी कोई भी कालसर्प दोष हो? हाँ ये कॉमन चीज लिखवाई, रुद्राभिषेक सबसे महत्वपूर्ण है। और सावन का महीना अब चल ही रहा है समझो, तो आपके 4 महीने जो 4 दिन सोमवार जो होते हैं सावन के, वो आपके सबसे अच्छे होते हैं। आप फास्ट भी रखें, और दूसरा क्या रखें, आप रुद्राभिषेक भी खुद कर दें। आपको विधि नहीं पता कोई बात नहीं, नेट से डाउनलोड कर लें रुद्राभिषेक विधि। आप केवल शिव जी पर जल चढ़ा के आ जाएं श्रद्धा के साथ, वो भी पूरा काम कर जाएगा। पूरे महीने करना है। हाँ।